You know what happens when you listen to too many people? You actually start doubting yourself. मेरे साथ भी exactly यही हुआ था. हेलो जी, नमस्ते सभी को. वेलकम टू माय चैनल अक्कू फील्स मदरहुड. बेबी के बर्थ के कुछ महीने ही हुए थे और मैं कहीं भी जाती थी या घर पे, और वो जब भी ज़ोर से रोता था लोग तुरंत सवाल खड़े कर देते थे. लगता है बच्चे का पेट नहीं भर रहा, अब बाहर का दूध देना ही पड़ेगा, सिर्फ ब्रेस्ट फीड से कैसे काम चलेगा. और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बॉर्न है तो उनकी बातें सुनकर मुझे काफ़ी डर लगता था. हर बार बेबी के रोने पर मुझे लगता था कहीं वो भूखा तो नहीं रह रहा, मेरा मिल्क सच में उतना प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं. ये सब बातों से मैं इतनी ज़्यादा टेंस हो गई थी कि मैंने अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट करना बेटर समझा. हाउ वुड आई नो इफ़ माई मिल्क इज़ इनफ फॉर माई बेबी और नॉट. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिल्क उसके लिए काफ़ी है भी या नहीं. और उनका आंसर इतना सिंपल था कि मेरी आधी टेंशन वहीं ख़त्म हो गई. उन्होंने बताया अगर आपका बेबी दिन में अराउंड 4 to 5 टाइम्स या उससे ज़्यादा पी कर रहा है, यानी कि सुसु, और उसका वेट उसकी एज के अकॉर्डिंग अच्छे से गेन हो रहा है, तो आपका मिल्क इनफ है. बस इतनी सी बात. और उस दिन मुझे समझ आया कि कितनी बार हम लोगों की बातों को सच मान लेते हैं जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है. तब मैंने डिसाइड किया कि अननेसेसरी कमेंट्स और डर बिठाने वाले ओपिनियंस से ज़्यादा मैं फैक्ट्स और एक्सपर्ट गाइडेंस पे ही ट्रस्ट करूँगी. क्योंकि हर बार बेबी का रोना भूख की वजह से नहीं होता. कई बार वो थका होता है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, उसे सिर्फ उसकी मम्मा और कंफर्ट चाहिए होता है. और वहीं से मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो गई. और आज जब वो 1 साल का होने वाला है तो लोग मुझसे पूछते हैं ये कैसे किया तुमने, बिना फार्मूला मिल्क दिए, सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे 1 साल. और मेरा जवाब उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देता है, क्योंकि इसके पीछे कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं था, ना कोई मैजिक ड्रिंक, ना कोई सीक्रेट फूड, ना ही कोई मिरेकल ट्रिक. हाँ, एक चीज़ जो मैंने बेबी के बर्थ के बाद से रेगुलरली किया वो था मॉर्निंग में जीरा, सौंफ और अजवाइन का पानी पीना. मैं इन्हें ड्राई रोस्ट करके एक डब्बे में रख लेती थी और रोज़ सुबह फ्रेश बॉईल करके पीती थी. अब इस रूटीन को लगभग 365 दिन हो गए हैं. मैं आज भी करती हूँ ये. लेकिन क्या मुझे लगता है कि सिर्फ इसी वजह से मैं 1 साल ब्रेस्ट फीड कर पाई? नहीं. मुझे लगता है मुझे सही हाइड्रेशन, न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर मील्स ने हेल्प किया. जब भी मेरे बेबी को भूख लगती थी, फीडिंग ऑन डिमांड ने हेल्प किया मुझे. जितना पॉसिबल हो सका मैंने अपने बॉडी को रेस्ट दिया. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रैंडम ओपिनियन से ज़्यादा अपनी खुद की बॉडी पर ट्रस्ट करना. मैंने ब्रेस्ट फीड के नाम पर कभी भी खुद को अननेसेसरली रेस्ट्रिक्ट नहीं किया. मैं मोस्टली घर का खाना खाती थी, बट हाँ, कभी कभी बाहर का खाना भी खूब एंजॉय करती थी, क्योंकि मदरहुड वैसे ही काफ़ी चैलेंजिंग होता है. अब इसमें खुद को अलग अलग तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाना मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें. एक और चीज़ जो मैं बोलूँगी, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बेबी अलग होता है, हर माँ की बॉडी भी अलग होती है, इसलिए कंपैरिजन सिर्फ स्ट्रेस देता है. अगर आप एक न्यू मॉम हो और मिल्क सप्लाई को लेकर काफ़ी टेंशन ले रहे हो तो प्लीज़ किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर कभी मत करना. अपनी खुद की बॉडी पर ट्रस्ट रखो, खूब अच्छे से पानी पियो, अपना ख्याल रखो और अच्छा सोचो. और जब भी कंसर्न हो लोगों के ओपिनियन से जाओ, अपने डॉक्टर्स या लैक्टेशन कंसल्टेंट की एडवाइस पर भरोसा करना. आज 1 साल बाद मुझे लगता है ब्रेस्ट फीडिंग ने सिर्फ मेरे बेबी को नरिश नहीं किया है, इसने मुझे अपनी बॉडी पर ट्रस्ट करना भी सिखाया है और ये समझाया है
कि मदरहुड परफेक्ट होने के बारे में नहीं, हर दिन सीखने के बारे में है। अगर आप खुद पर डाउट कर रहे हो तो बस ये याद रखना, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप इनफ नहीं हो या अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, जबकि आपका बेबी आपके लिए और आप उसके लिए एग्जैक्टली इनफ हो। ओके बाय।